नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, आईवीएफ किन लोगों के लिए है, किन लोगों को आईवीएफ का डिसीजन ले लेना चाहिए, कौन से लोग हैं जो डिले कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। आईवीएफ से बने बच्चे पूर्णतः नॉर्मल होते हैं। जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से नहीं हो पा रही हैं, आईवीएफ के ज़रिए हम वो चीज़ करके देते हैं। ये बच्चों में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, ये जेनेटिकली आपके बच्चे होते हैं। इनमें जैसे हर महीने 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन होने के पहले एग को कलेक्ट करके बाहर डिश में स्पर्म के साथ जोड़कर बच्चा बनाया जाता है और जो ट्यूब से होके ट्रेवल करने की सारी प्रक्रिया होती है वो लैब में की जाती है और फिर वापस तीसरे या 5वें दिन का बच्चा बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। तो आईवीएफ के ज़रिए हम जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से ओव्यूलेशन होके स्पर्म पहुँच के बन के वापस बच्चेदानी का, ये चीज़ जिनमें नहीं हो पा रही है वो चीज़ करके देते हैं। कुछ लोगों में जिनमें एग या स्पर्म की मात्रा बहुत कम है या क्वालिटी बहुत ख़राब है, उनमें डोनर स्पर्म या डोनर एग की मदद से भी आईवीएफ कराया जाता है। तो जिन लोगों में इसकी ज़रूरत है वो चीज़ पहले से बताई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें जो बच्चे बनाए जाते हैं वो कुछ अलग टाइप के बच्चे हैं या उनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होगी या उनके नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर सेल स्टेज तक के हम वो चीज़ बाहर बढ़ाते हैं और उसके बाद उसे गर्भाशय में डाल दिया जाता है। हम अभी बात करेंगे कि किन लोगों को आईवीएफ का निश्चय ले लेना चाहिए। ऐसे लोग जो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी हो चुकी है, कोई कारण नहीं पता चल रहा है और ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है, ट्यूब्स खुली हुई हैं, स्पर्म नॉर्मल है और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, कोई भी कारण नहीं पता चल रहा है और काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी हो गई है। ऐसे केसेस में आईवीएफ एक हेल्पफुल मेजर है जिससे हम प्रेगनेंसी करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जिन लोगों में एग्स की संख्या बहुत कम है, एज बढ़ने की वजह से एग की क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब नंबर कम हो गया है, गुणवत्ता घट गई है, ऐसी परेशानियां आ गई हैं, इन लोगों में हम उनके एग्स की मदद से या डोनर एग लेके आईवीएफ के ज़रिए प्रेगनेंसी करा सकते हैं। एडवांस्ड मैटरनल एज, जिन महिलाओं की एज बहुत ज़्यादा है, फर्टिलिटी वाली एज क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों में शुक्राणुओं की प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो माइल्ड मेल्ड फैक्टर, जिनमें शुक्राणुओं की संख्या कम है और चलने वाले शुक्राणु कम हैं, जिनमें आईयूआई पॉसिबल नहीं है या आईयूआई 2-3 साइकिल हो गया है माइल्ड मेल्ड फैक्टर के बाद और कोई कारण नहीं है, उन लोगों में इक्सी हेल्पफुल होता है। सीवियर मेल फैक्टर, जिनमें एबनॉर्मल स्पर्म बन रहे हैं, जो 4 पार्ट स्पर्म के होते हैं वो नॉर्मल नहीं बन रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेड है, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स काफ़ी हाई आ रहा है, या स्पर्म सारे डेड हैं या स्पर्म ज़ीरो है, ऐसे केसेस में सर्जिकली टेस्टिस से स्पर्म निकाल के इक्सी प्रोसीजर की मदद से प्रेगनेंसी कराई जा सकती है आपके ही जेनेटिक मटेरियल से। इसके अलावा यदि कोई कारण नहीं पता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस, उनमें आईवीएफ काफ़ी हेल्पफुल होता है। पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, स्टेज 1 और 2 एंडोमेट्रियोसिस में 3 साइकिल आईयूआई का ट्रायल लिया जा सकता है और यदि प्रेगनेंसी 3 साइकिल आईयूआई में नहीं आई है तो पेशेंट को आईवीएफ का निश्चय ले लेना चाहिए। यदि पेशेंट को रिकरेंट चॉकलेट सिस्ट हो रही है, रिकरेंट एंडोमेट्रियोमा, एक बार सिस्ट निकाल दी गई उसके बाद फिर से सिस्ट बन रही है, तो ऐसे केसेस में उसे तुरंत आईवीएफ का निश्चय लेना चाहिए। स्टेज 3 और 4 एंडोमेट्रियोसिस, जिनमें पूरा पीछे से आंतें और अंडेदानी पीछे चिपकी हुई है, इन केसेस में आईवीएफ बेहतर रिजल्ट दे सकता है प्राकृतिक और आईयूआई की जगह पे, क्योंकि इन लोगों में रिकरेंस के बहुत चांसेस होते हैं और समय बिताने से हम ऐसा हो सकता है कि उनके जेनेटिक मटेरियल के बच्चे ना दे पाएं और आईवीएफ भी हमें डोनर गैमीट्स मतलब डोनर एग्स की मदद से करना पड़े। इसके अलावा जिनकी बहुत ही कॉमन कारण, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, नलिकाएं ब्लॉक हैं, इन्फेक्टेड हैं, फंक्शनलेस हैं, एक्टोपिक की वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब नस में प्रेगनेंसी होने की वजह से फट चुकी है, या जैसे कई केसेस आते हैं कि उनके बच्चे थे दोनों, किसी कुछ मिसहैप हुआ, उनकी ट्यूब बंद का ऑपरेशन हो चुका है
और अब कुछ हो गया और वो अब बच्चा प्लान करना चाहते हैं या वो एक तीसरा बच्चा प्लान करना चाहते हैं, ऐसे केस में बंद ट्यूब, जिन ट्यूब्स का ऑपरेशन हो चुका है, इन केसेस में आईवीएफ का अच्छा सक्सेस रेट है। ट्यूब जिनमें पानी भर गया है, फैल गई हैं, हाइड्रोसाल्फिंग्स कहलाते हैं, ये ट्यूब फंक्शनलेस होती हैं, इनके अंदर के सीलिया गल चुके होते हैं, ट्यूब ओपन आएंगी एचएसजी, एक्सरे में और लैप्रोस्कोपी में, लेकिन जो बच्चा बन के ट्यूब के लेटरल एंड से बच्चेदानी में आता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है क्योंकि सीलिया इनमें गल चुके होते हैं। तो फंक्शनलेस ट्यूब्स, इनमें भी आईवीएफ का अच्छा रोल है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, 2, 3, 4, 5 बार प्रेगनेंसी आती है और ग्रोथ नहीं होती है, ऐसे फैक्टर्स में एग या स्पर्म की क्वालिटी बहुत मैटर करती है और बनने वाले भ्रूण की क्वालिटी, ये यदि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो बच्चा नहीं ग्रो करेगा। ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ से बने बच्चे चुन के अच्छे ग्रेड के भ्रूण डाले जाएं तो हमें प्रेगनेंसी अच्छे रेट में मिल सकती है और टाइम टू अचीव लाइव बेबी ये अच्छा कम हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स फ्रोजन गैमीट से काम करते हैं, जैसे अभी नहीं प्लान करना चाहते हैं वो प्रेगनेंसी, लेट उसमें प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, अभी पोस्टपोन करना चाहते हैं, 40s में करना चाहते हैं, तो हम अपने एग फ्रीज करा सकते हैं, सीमेन फ्रीज करा सकते हैं, या किसी कैंसर थेरेपी के लिए जा रहे हैं उस कैंसर थेरेपी के पहले अपने एग फ्रीज करा लीजिए, स्पर्म फ्रीज करा लीजिए, ताकि उनमें डैमेज ना रहे, उनके जेनेटिक मटेरियल में डैमेज ना रहे और फ्यूचर में वो इन फ्रोजन गैमीट्स की मदद से अपने ही जेनेटिक मटेरियल का बच्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में ट्यूमर की वजह से ओवरी निकालने की स्थिति बन गई है, कई ट्यूमर एक साइड हुए हैं और फ्यूचर में उनका दूसरे साइड होने का भी डर रहता है, ऐसे केसेस में ओवरी निकालने के पहले एग्स को फ्रीज किया जा सकता है। और यदि पार्टनर है, पेशेंट मैरिड है, तो हम एम्ब्रियो बना के भी फ्रीज कर सकते हैं और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जिनमें हम गैमीट्स फ्रीज कर रहे हैं उनमें नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, हमें बच्चा बना के डालना होगा जो कि आईवीएफ या एक्सी के जरिए ही हो सकता है। इसके अलावा पीसीओडी के पेशेंट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो काफ़ी सारा स्टिमुलेशन ले चुके हैं, उनमें एग नहीं बनते हैं, काफ़ी मेडिकेशन हो चुका है, लंबा ट्रीटमेंट हो चुका है, ओव्यूलेशन होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, इन लोगों में भी एग की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है और आईवीएफ और एक्सी काफ़ी मददगार होता है। पेशेंट्स जिनमें एग रिलीज नहीं होता, अनरप्चर्ड फॉलिकल, इन केसेस में भी अंडा फूटता ही नहीं है, फॉलिकुलर ट्रैकिंग में अंडा फूटता ही नहीं है, ऐसे केसेस में आईवीएफ एक्सी मददगार है। ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार फाइब्रॉइड हो रहे हैं यूट्रस में, क्योंकि स्टिमुलेशन देने से, एग बनने की मेडिसिन देने से ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और ये जो नॉन कैंसरस यूट्रस की गांठें होती हैं फाइब्रॉइड, ये फिर से बनने का डर होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें कई सारे फाइब्रॉइड हैं और फाइब्रॉइड की सर्जरी हो चुकी है, इन पेशेंट में टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, मतलब अगली प्रेगनेंसी जल्दी हो जाना चाहिए ताकि फिर से फाइब्रॉइड ना बन जाए। इन पेशेंट्स में भी आईवीएफ, हम बोलते हैं कि इन पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और यदि किसी का फ्रेगमेंटेशन डीएनए का बहुत ज़्यादा है, वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, ऐसे सब केसेस में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है आईवीएफ की ये ज़रिए। पीजीडी, जिन पेशेंट्स में ऐसा है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रन करती है प्रेगनेंसी में, तो ऐसी भी साइंस में अब विधियां हैं जिसमें हम चुन करके ऐसा भ्रूण डालें जिनमें वो फैमिली में रन करने वाला डिसऑर्डर ना हो। तो ये सारी चीज़ें आईवीएफ के ज़रिए हो सकती हैं, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी है नेचुरल और आईयूआई के लिए। यदि नहीं दिख रही है पॉसिबिलिटी तो आप आगे के निश्चय लीजिए, अदरवाइज जब आप निश्चय लेंगे तो ऐसा ना हो कि आईवीएफ जो लास्ट ट्रेन है वो भी छूट जाए और हमें डोनर गैमीट्स, डोनर एग या स्पर्म का इस्तेमाल करना पड़े। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके हों तो नीचे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में काफ़ी प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच।